मत्ती उसका पहला अध्याय। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फीरीस, और यहूदा और तामार से जोरा उत्पन्न हुए, और फीरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, और अराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ, और उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, और हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से अमोन उत्पन्न हुआ, और अमोन से योशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतियल उत्पन्न हुआ, और शालतियल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ, और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अकीम उत्पन्न हुआ, और अकीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, और इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, और इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा।